Dear students, I am highly grateful to Honorable Principal Sir, Vice Principal and Coordinator and the school staff. मेरा ये थर्ड टाइम रोडो में सेशन आपके स्कूल में है और सभी लोग थोड़ा फोकस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग आपसे इंटरैक्टिव सेशन रख रहे हैं जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, एसएस, वो एक करिकुलम है, वो तो हम स्कूल में पढ़ने आते ही हैं। स्कूल किस तरह से अलग हो जाता है जब स्कूल में कुछ गेस्ट लेक्चर्स और इंटरैक्टिव सेशंस आते हैं। कुछ लोगों के बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो शेयर करते हैं, उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसको हम लोग एक भाषा में वर्कशॉप भी बोल देते हैं, राइट? तो मैं 500 सेकेंड वर्कशॉप मॉर्निंग में 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम्स के साथ मैंने रखी थी और उसमें हमने बहुत कुछ इंटरैक्टिवली डिस्कस भी किया था। बच्चों ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया था। इस सेशन में हम एक जनरल कॉन्सेप्ट रखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल हमारे लाइफ में कितनी है, क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम स्कूल एडमिशन लेंगे क्योंकि सभी लोग एडमिशन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई स्कूल में होती है जब, तो खाली हम सब्जेक्ट नहीं सीखते, हम लोग अपने आप को कंडीशन करते हैं। हमारी पर्सनालिटी में एक डेवलपमेंट आती है, कैसे बात करनी है, कैसे किसी से मिलना है, कैसे, उसको बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ग्रूम करती है। आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? तो जब हम स्टडी करते हैं, हमें मार्क्स जो हैं वो बहुत डिस्करेज करते हैं। मार्क्स इतने डिस्करेज करते हैं कि हमें लगता है कि यार ये जो मार्क्स हैं ये होने नहीं चाहिए। स्कूल में जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन टेस्ट से डर नहीं लगता। टेस्ट जब चेक होके मार्क्स मिलते हैं, उसको जब क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगता है, तो उसमें हम लोग बड़ा एम्बैरस फील करते हैं अगर हमारी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली किसी के साथ अच्छी ना हो। क्या यह सही है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक स्टूडेंट, उसके 62% मार्क्स थे और वो बच्चा कहने लगा कि मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने उसे बोला कि तेरे 62% मार्क्स हैं, 90% वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तुम मत ड्रॉप करो, अपना एक साल खराब करोगे। उस बच्चे ने मेरी बात को सुना, लेकिन साथ ही उस बच्चे ने यह सोच लिया कि मैंने इस बंदे को गलत प्रूव करना है। समहाउ मैंने उस बच्चे को पढ़ाया और वो स्टूडेंट इंडिया में टॉप कर गया। समझ आया कुछ? 62% मार्क्स लेके जिस बच्चे को टीचर, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि तुम मत पढ़ो भाई, तुम मत ट्राई करो ये चीज, उसने मेरी बात को साइडलाइन कर दिया, लेकिन उसने अपनी जो जिद है उसको ऊपर रख के उसने रिजल्ट दिया और मेरे को गलत प्रूव किया। और मुझे इतनी खुशी से बोल रहा हूं मैं कि उसने मेरे को गलत प्रूव किया। तो यहां से मैंने एक लाइन बनाई, पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। बोलो, परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence। जिस किसी बच्चे की परसेंटेज जो होती है उसकी, ये मैं हिंदी में बोलता हूं, वो उसके ज्ञान का, उसकी बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं है।
Percentage is not measurement of one's intelligence. However, one learns through one's own hard work and observation. A teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. तो कहने का मतलब है क्या कि बच्चा टॉप भी कर सकता है, बच्चा टॉप नहीं भी कर सकता। ये टॉपर्स के कॉन्सेप्ट में मैं जाता नहीं कभी। मैं ये कहना चाहता हूं कि परसेंटेज कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है। विराट कोहली कभी 0 पे भी आउट हुआ है, कभी सेंचुरी भी लगाई है। तो आप परफॉर्मर बनो, आप अपना परफॉर्मेंस जो है इस चक्कर में मत खराब करो कि दूसरा क्या सोचेगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो कंपैरिजन होना ही होना है, और जो कंपैरिजन है वो हमारे टैलेंट को डेंट मारता है, हम वीक फील करते हैं और उस वजह से टेस्ट से नफरत होना शुरू हो जाती है और जो मार्क्स है उससे और नफरत होना शुरू हो जाती है। फिर वहां से हम झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। मम्मी पूछेंगे, पापा पूछेंगे तेरा टेस्ट हुआ था, क्या नंबर आए? वो अभी मिला नहीं। मैडम ने चेक किया, मैडम ने चेक ही नहीं किया। जब पीटीएम आएगी उसमें वो बोलेंगे मैडम आप टेस्ट चेक करके नहीं देते सर, आप टेस्ट, हम तो साथ के साथ देते, आप देखते नहीं हो। बेसिकली आप उसी ही ब्रांच ऑफ ट्री को काट रहे हो जिसके ऊपर आप बैठे हो। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, उसको आप फॉलो करो। उसके लिए भी बोल्डनेस चाहिए। दूसरी चीज, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहेंगे आप? आई वॉज एक्सपेक्टिंग नो फ्रॉम यू। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? ऑल राइट। सबसे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन था मॉर्निंग सेशन में कि सर हम फोकस नहीं कर पाते, जब हम किताब खोलते हैं तो हमारा डिसअट्रैक्शन हो जाता है। देसी घी ना कुछ चीजों कुछ को हजम नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है। एनीवे, सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट। बहुत सारे बच्चे जब किताब खोलते हैं तो मान लीजिए 10th क्लास है या कौन सी क्लास है? +1 साइंस एंड आर्ट, कॉमर्स एंड आर्ट्स। चलो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो आपने जब किताब खोली सडनली आपका जो विजन है वो चला गया रूफ के ऊपर। उस पे देखा आपने पंखा लगा हुआ है, तो आप पंखे को ही देख रहे हैं आधा घंटा और आपका डिसअट्रैक्शन शुरू हो गया। और बुक खुली हुई है, लाइन आपने एक भी नहीं पढ़ी, बट आधे घंटे से आप पंखे को देख रहे हैं। फिर शुरू हो जाते हैं डिसअट्रैक्शन को दूर करके कि आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। इंडस सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। इमीडिएटली फिर बोलेगा यार ये पंखा अगर मेरे ऊपर गिर गया तो क्या होगा। उसके बाद फिर अचानक फिर पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते फिर डिसअट्रैक्शन हुआ। सर्दी में ये पंखा चले ऐसे लगता है जैसे गोली चल रही है, और गर्मी में ये पंखा ना चले तो बहुत बुरा लगता है। आप एक ही पेज के ऊपर 1 घंटे से बैठे हैं, आप और पंखा और आप आपस में बात कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ इस तरह का होता है? हाथ खड़ा करो। डिसअट्रैक्शन। अब सिर्फ इसी पे बात करेंगे, इस डिसअट्रैक्शन को दूर कैसे करें। हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस डिसअट्रैक्शन। सबसे पहले तो आप बोल बोल के खुद को पढ़ाओ। मीन्स दैट जब आप बोलेंगे, ये बहुत माइन्यूट सी बात लगती है सुनने में, भी क्या बोल रहे हैं सर। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो वो आपके फोकस को, आपके ब्रेन को साउंड एनर्जी जो होती है वो आपको फोकस करना शुरू कर देगी। जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। उससे क्या होगा, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, उससे कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट आप
ना पंखे को देखेंगे ना किसी और चीज को देखेंगे। अगर आप मन ही मन में पढ़ेंगे तो क्या होगा मालूम, वो चीजें आपको समझ आएंगी, लेकिन डिसअट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। इन द मॉर्निंग व्हेन आई केम इन द सर ऑफिस, जब सुबह मैं सर के ऑफिस में आया तो आपके स्कूल के बच्चे 3 ट्रॉफी लेके आए और उन्होंने बोला कि सर हमने मचा डाला। सो आप भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके स्कूल की जो स्पोर्ट्स में आप लेके आए हो। तो थोड़ा बताएंगे किस किस इवेंट में आपने क्या लिया? हमारे स्टेट थे, स्कूली स्टेट्स, उसमें हमने चैंपियनशिप की ट्रॉफी के लिए खेला था और उसमें हम विनर आए चैंपियनशिप। स्कूल स्टेट चैंपियनशिप विनर इज गवर्नमेंट बॉयज स्कूल रोडू। ये दिस इज रियली रिमार्केबल। एंड कौन कौन सी स्पोर्ट्स थी उसमें? फुटबॉल, हम तो फुटबॉल में पार्टिसिपेट करने गए थे। फुटबॉल, ओके। तो यू रॉक्ड इन फुटबॉल, राइट? गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपने स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया, तो व्हाट मेक्स यू टू मूव इनटू स्पोर्ट्स? आपको स्पोर्ट्स में जाने का इंस्पिरेशन किसने दिया? कोच सर। कोच सर ने, हैं? देविंदर सर। देविंदर सर के लिए तालियां हो जाए भाई। अब देखो, ये अचीवर है, इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया। उस वक्त इन्होंने सर को यह भी बोला कि सर एग्जाम में पढ़ाई का थोड़ा दिक्कत आ रहा है। सर बोला कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो तो स्टडी भी आप अच्छी करोगे ही करोगे डेफिनेटली। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग इनके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। और मेरा आना, मैं अपने आप को बड़ा लकी फील करता हूं कि मैं आज आया और ये ट्रॉफी लेके आए। बेटा, ये कितनी इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। तो आप में से इतने लोग मोटिवेशनल हैं, एक दूसरे को आप बड़े, आपको एक बोलो बात, एक होती है कैटेगरी 4-5 लफाड़ुओं की, वो क्या करते हैं, ओ भाई तू कहां जा रहा है भाई? भाई मैं स्कूल जा रहा हूं। छोड़ यार, पढ़ के क्या करेगा, है अपन पिकअप चलाएंगे। मैं ये नहीं कहता पिकअप चलाना बुरी बात है, बट अपन पिकअप चलाएंगे। पढ़ लिख के जब आप पिकअप चलाओगे तो और अच्छी चलाओगे। पढ़ लिख के आप बिजनेस करोगे तो और अच्छा करोगे। पढ़ाई से अर्निंग नहीं होती, पढ़ाई से पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती है। पढ़ाई से बंदे की टोटल पर्सनालिटी डेवलप होती है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे मिलना है, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई को फोकस करना भी उतना ही जरूरी है जितना लाइफ में बाकी एक्टिविटीज को आप करते हो। एनी मैसेज जो आप इन सबको देना चाहें? डिसिप्लिन की जरूरत है स्कूल को। ये आपका नाम क्या है? अनिक शोंगी। अनिक शोंगी। चौंगी, मिस्टर सी SHONGI। ओके, अनिक शोंगी। अनिक। अनिक, जो मेरा बच्चा ये अनिक बोल रहा है, डिसिप्लिन की कमी है, हर जगह कमी है। ये सड़क पे चले जाओ वहां भी कमी है, बातचीत करने में भी कमी है, घर में भी कमी है। उसकी वजह क्या है? आप अपने आप को कंडीशन करने के लिए तैयार ही नहीं हो। उसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं वो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट उड़ा दी गई है ना स्कूल से, वो अब झलक रही है। क्योंकि आपको जब पटाखे नहीं लगेंगे, आपको बोलेगा ओके मेरा बेबी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, तुम डिप्रेशन में मत चले जाना। वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता जो लाइफ में प्रेशर ही नहीं लेके आएगा। जो बच्चा, भाई आप गेम खेलते हो, कई बार ऑल हो जाता है, ऑल इवन हो जाता है, तो प्रेशर आता है कि मैच जीतना है। कई बार पॉइंट्स आपके कम होते हैं तो प्रेशर आता है कि हमने पॉइंट्स इक्वल करके ऊपर लेके जाने हैं। तो ये प्रेशर लाइफ में सभी के है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो जिंदगी में, मैं चैलेंज करता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली अनिक के टीम से और अनिक से, आपके स्कूल के बच्चों से, कि इन्होंने स्कूल के लिए कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अनिक, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे पास ही रुके, बड़ा अच्छा लगा।
Abhishek, जितेंद्र Jitender, what is your question to me? सर, जो आपने सर मार्क्स की बात की थी सर, परसेंटेज मैटर करती एक मिनट ठहरो, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा, दोबारा बोलना। जो आपने सर, जो आपने सर परसेंटेज की बात की है सर, मार्क्स सर सर पेरेंट्स तो बोलते हैं सर कि हमें सर मार्क्स ही चाहिए, सर परसेंटेज चाहिए। सर अगर अच्छी परसेंटेज नहीं होगी तो तेरा क्या फायदा? वेरी गुड। अनिक, तो ये कह रहा है कि पेरेंट्स हमें कहते हैं कि मार्क्स आने चाहिए। बेटा देखो सुनो, मार्क्स अगर 10 टेस्ट हो रहे हैं तो 10 में से कम 50% में तो हमें स्कोर करना चाहिए ना। अब एक्सक्यूज हो सकते हैं, पढ़ाई जो है वो किसी का भी पढ़ने को मन नहीं करता, किताब खोलते ही नींद आ जाती है, डिसअट्रैक्शन होती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा बाइक हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो, जो भी आपकी चॉइस है, मैं समझे, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट कुछ ना करें। कई लोग बोलते हैं यार क्या जरूरत है, अपने तो एप्पल है, एप्पल में तो आना ही आना है, 60-70 लाख रुपए अपने पास आ ही जाना है, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोटगढ़ में एक फैमिली है, मखैक फैमिली, वो मैं पर्सनली जानता हूं। उन लोगों ने एग्मा बनाया, एप्पल ग्रोइंग मार्केटिंग एसोसिएशन। इंडिया में नहीं बल्कि एशिया में वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्पल सेलर है, एंड एप्पल का रिटेल का भी है, होलसेल का भी है। उनके बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, वो ग्रूम किया उन्होंने बिजनेस को। तो इसी तरह से एजुकेशन के साथ जब आप एप्पल बिजनेस में भी जुड़ गए तो आप नई नई रिसर्च करोगे। आजकल तो चैट जीपीटी एआई का जमाना है, तो उसमें आप न्यू टेक्निक्स ढूंढ सकते हो, स्किल लेके आ सकते हो। लेकिन आप सोचते हो ये पेड़ है, लग गया, बुजुर्गों ने लगा दिया, अब मेरे को हर साल ये एप्पल देगा ही देगा और मैं तो बस क्या जरूरत है मेरे को करने की। मैं कहता हूं, हमारे पंजाब में एक लड़का मिला, मैंने कहा तेरा क्या एम है? कहते मेरे डैड के 300 करोड़ की टर्नओवर है, मैं इसको 6000 करोड़ की टर्नओवर बनाना चाहता हूं। मेरे डैड का 70 एकड़ लैंड है, मैं उसको 700 एकड़ लैंड बनाना चाहता हूं। कई बच्चे क्या करते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे तो बुजुर्गों ने अच्छा काम कर दिया, पैसे हैं, मैं तो ऐश करूंगा। नहीं, आप ग्रोथ आपकी बड़ी जरूरी है, और जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो आपकी ग्रोथ को बहुत ऊपर लेके जाती है। कई बच्चे बोलते हैं मैंने आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स की क्या, आर्ट्स की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू साइंस की भी नहीं है। आर्ट्स का बच्चा मोस्टली जितने भी आईएएस मिलते हैं हमें, आईपीएस मिलते हैं, ओके, आईएफएस मिलते हैं, एचएएस मिलते हैं, मोस्टली उनके पास आर्ट्स स्ट्रीम्स होती है। और आर्ट्स से हमारी ग्रोथ इतनी है, आपको इस चीज का पता है? आप सोचते हो कि जब डेटशीट आएगी तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे बच्चे, पढ़ाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए जो मन का हो अच्छा, जो मन का ना हो और भी अच्छा। तो मार्क्स ना भी आए, पेरेंट्स को बोलो कि नहीं आए, टीचर नहीं आए, हमने मार्क्स लाने में या ना आने में नहीं सोचना, मार्क्स क्यों नहीं आए उसके ऊपर वर्कआउट करना है। और आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। खुद से प्लान किया करो, खुद से सोचा करो कि यार मैंने करना क्या है। जो आज ये मोटिवेशनल सर स्पीकर थे, वैसे तो मैं फिजिक्स टीचर हूं, जो ये सर आए वो कह के क्या गए हैं? मैं कहता हूं किसी की बात मत सुनो, मैं कहता हूं वो करो जो आपका दिल करता है संविधान में रह के, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप सिस्टम को ग्रो करो, पूरी फैमिली ग्रो होगी। जो घर में सबसे बड़ा लड़का होता है
अगर वो पढ़ जाता है तो बाकी छोटे बच्चों का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। गले में एक लॉकेट डालो, उस लॉकेट में मम्मी और पापा दोनों की फोटो होनी चाहिए। जब पढ़ने को मन ना करे, जब गलत रास्ते पे जाने का मन करे, तो उस लॉकेट को खोलो और देखो कि ये मां जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रख के जन्म दिया, अपनी जान पे खेल के, जिसने मुझे दिन रात मेरे लिए अपनी रात जागी दिन जागी, तो आज मैं यहां इतना बड़ा हो गया हूं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। मेरे फादर जो मुझे इतनी मेहनत से स्कूल के लिए, मेरे मन की, कई बार कुछ पिता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उनके पास खुद को जूते नहीं होते, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके देते हैं। तो वो आप कभी इमोशनली, मैं नहीं कह रहा, प्रैक्टिकली सोचो, मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही भगवान है, मेरे लिए तो उन्हीं में महादेव दिखाई देते हैं। तो आपके अंदर कभी ये फीलिंग आई कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या करूं? आपके अंदर ये फीलिंग होती है। एक लड़का मुझे बोला कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। मैं क्या, बोल क्या हुआ? सर प्रीति मुझसे बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर प्रीति मुझसे बात नहीं करती सर, सर वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरी प्रेरणा है। मैंने बोला प्रीति अलग है, प्रेरणा अलग है। नहीं सर, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। जिस दिन वो मुझसे बात करेगी मैं बहुत पढ़ सकता हूं, जिस दिन वो बात नहीं करेगी मैं पढ़ नहीं सकता। मैं क्या बेवकूफ इंसान, तेरी मां जिसने तेरे को 15-16 साल का पाल के बड़ा किया वो तेरी प्रेरणा नहीं है। प्रीति जिसको तू 15 दिनों से जानता वो तेरी प्रेरणा है। व्हाट इज दिस? दिस इज रबिश। सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए मेरे साथ आज प्रॉमिस करो, बोलो वी ऑल प्रॉमिस दैट वी विल ब्रिंग बिग laurels, happiness to our parents as well school teachers. समझ आया कुछ? तो ये वादा करो आप। अच्छा चलो एक लाइन पूरी करो। Behind every successful person there stands a, yes, behind every successful person there stands parents. माँ बाप जो है ना वो विजिबल गॉड है, तो उनके लिए आप अच्छा करो, बढ़िया करो, यही मेरी इच्छा है। तो जितेंद्र कुछ पूछना बेटा? अभिषेक। बस सब फाइनल। यस सर, माय क्वेश्चन इज लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है? इसका क्वेश्चन है लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है। मैं आपको पहले से बोल चुका, मैं एक ही टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि अपने पेरेंट्स का लॉकेट बनवा लो, फोटो लगाओ मम्मी और पापा की। जब भी जिंदगी में आलस आ जाए, घबराहट आए, उनको खोलो, बोलो कि मैंने मां और पा, मॉम एंड डैड, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, राइट? तो वो जब आपका एक टारगेट होगा, जब आपका एक टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अभिषेक बेटा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरा सेशन यहां है, मैं अगर 10 घंटे की ड्राइव करके आ रहा हूं तो ट्रैफिक मेरे लिए तो फ्री नहीं है, तो मैं उसमें 2 घंटे और ऐड करूंगा कि मैंने अगर मॉर्निंग 10:30 स्कूल पहुंचना है तो मैं 10 घंटे की बजाय 12 घंटे पहले चलूंगा, सो दैट आई शुड बी 10:30 हियर। 2 घंटे मैंने इसलिए ले लिए, कहीं जाम लग गया, कोई ट्रैफिक है, कुछ भी है। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तब आता है जब हमारा टारगेट होता है। मेरा टारगेट है गवर्नमेंट बॉयज स्कूल रोड में जाके मैंने लेक्चर देना है, मैंने लेक्चर देना है, मुझे टाइम पे पहुंचना है, ये मेरा टारगेट है। डिसिप्लिन क्या है? मुझे 10 की बजाय 2 घंटे एडिशनल चलना है। सेम वे लाइफ में आपने आईएएस करना है, आईपीएस करना है, आईएफएस करना है, एचएएस करना है, कुछ बड़ा पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तो उस डिसिप्लिन को लेके आप अपने सिस्टम को चेंज कर पाओगे। अगर आपका एम ही नहीं कोई तो डिसिप्लिन भी नहीं आएगा। यू गॉट इट? सो और कोई क्वेश्चन? एक और सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है? एक बात बोलूं, एक बार मैम, एक बार मैं कहीं जा रहा था सेशन लेने, तो एक खोखे के पीछे 4-5 लड़के पीछे स्कूल यूनिफॉर्म में
वो सुट्टे मार रहे हैं। अब मैं टीचर हूं, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा अनिक, मैंने उन्हें बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग ये कर रहे हो? एक बोलता ओ तेरे पैसे की पी रहे हैं। मैंने कहा पता है सिगरेट की डिब्बी के ऊपर जो फोटो है ऐसी तुम्हारी शक्ल हो जाएगी। ओ हमारी होगी, तेरी तो नहीं होगी, तूने क्या लेना, तूने क्या लेना है। कल को जब वो बच्चे डी एडिक्शन सेंटर में, कल को वो बच्चे जब नशा मुक्ति केंद्र में, कल को वो बच्चे मरने को पड़े होंगे, तो वो पता क्या बोलेंगे? टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्तों ने मुझे क्यों नहीं रोका। आपके कुछ साल पहले सीमा कॉलेज में मेरा लेक्चर था, तो यहां के एसडीएम सर थे मिस्टर आशु शर्मा। तो उनको मैं मिला तो बोलते विपिन सर ये प्रॉब्लम सब जगह है। आपके पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं मिस्टर खुशहाल शर्मा, वो भी कह रहे कि कांगड़ा में आओ, पुलिस हेडक्वार्टर डी एडिक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। मेरे बच्चे जो है ना देश के, वो गजब है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इनको बेसिकली एक डायरेक्शन चाहिए। वो डायरेक्शन ये ढूंढते हैं बुक्स में, वहां नहीं मिलेगी। करिकुलम जो है वो एक लाइसेंस है टू गो इनटू द नेक्स्ट क्लास, लेकिन लाइफ जो है वो किताबों से बहुत परे है। ये जो मोटिवेशनल सेशंस हम लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं कि वो चीजें करिकुलम में नहीं है, लेकिन एक भी आप में से चेंज हो गया तो आई एम सक्सेसफुल। यू अंडरस्टैंड? तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे टफेस्ट चीज है बॉस, उसको लाने। अरे मुझे याद पड़ता है रोडू का एक बच्चा इंडिया में शूटिंग चैंपियन बना। यस, कुछ उसका सरनेम बांशटू था, सूर्य। यस, एक लड़का था और मैं उसको पर्सनली मैं डिमालू, वो लड़का भी टॉप किया। यस, तो मैं रोडू मेरे लिए नया नहीं है। कोविड में सारे बच्चे के पेरेंट्स भी मेरे को जानते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब क्लास होती थी 10th की 9th की मैम, वो सभी के पेरेंट्स भी देखते थे कि ये सर पढ़ाते हैं। मैं पटियाला से टीच करता था रात को। तो माय डियर चिल्ड्रन, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। होप यू लाइक द सेशन। आपने कुछ नहीं करना, आपने सुबह उठ के ना पेरेंट्स को उनकी ब्लेसिंग्स को लेना है, और जो आपके टीचर्स हैं वो भी सेकंड पेरेंट है, तो उनसे भी ब्लेसिंग्स लेनी है। ब्लेसिंग से ही काम होता है बॉस। थैंक यू वेरी मच।